अगला अध्याय योग मार्ग के विघ्न, सिद्धि सूचक, उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन। शिव शिवा के ध्यान की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, आलस्य तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, अनुवस्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दौमनस्य और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग में विघ्न कहे गए हैं। योगियों के शरीर में चित्त में जो आलस्था का भाव आता है उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ, इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होता है उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों का न हो पाना प्रमाद है। यह है या नहीं है, इस प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है। मन में कहीं स्थिरता न होना ही अनवस्थित चित्तता, चित्त की अस्थिरता है। योग मार्ग में भाव रहित, अनुराग शून्य मन की जो वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा गया है। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं। दुख कहते हैं। कष्ट को उनके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। मनुष्य के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उसे आदि भौतिक दुख कहा गया है। विशुद्ध पात, अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे आदि दैविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम है दौमनस्य। विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता कहलाती है। योग परायण योगी के इन विघ्नों को शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग विघ्न प्राप्त होते हैं वे सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां उपसर्ग कहलाती हैं, जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण बनती हैं। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी की ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठाक प्रतिभास ज्ञान हो जाना प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों को सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बात को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थ की बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहा गया है। अंतःकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तत्व के गंधादि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छा अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती हैं। देवांगनाएं इसी योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। योगी सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लग जाता है। यह मैंने जैसे देखा या अनुभव किया है उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कृशता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवा अवस्था, नाना जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर जल का निकल आना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वहीं जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में ही जल राशि को धारण करना, जिस विरस वस्तु को खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु, इन 3 तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े फुंसी और घाव आदि से रहित होना। पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों को मिलाकर ये 16 जलीय ऐश्वर्य के अद्भुत गुण हैं। शरीर से अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के ताप से जलने का भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न की इस जगत को जलाकर भस्म देने की शक्ति होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर
फिर ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता का होना, मुख में ही अन्य आदि को पचा लेना तथा तेज और वायु दो ही तत्वों से शरीर को रच लेना, ये 8 गुण जलीय ऐश्वर्य के उपयुक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस ऐश्वर्य के गुण कहे गए हैं। मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का होना, हाथ में वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि को भी कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से शरीर का निर्माण कर लेना, ये 8 गुण तेजस ऐश्वर्य के 24 गुण के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वान ने वायु संबंधी ऐश्वर्य के ये 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर के छाया का न होना, इंद्रियों का दिखाई न देना, आकाश में इच्छा अनुसार विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना, ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 होते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्य के गुण हैं। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है। इसी को इंद्र अथवा आंबर आकाश संबंधी ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहाँ चाहे वहाँ निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना, संपूर्ण गुहा अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको वश में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना और एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना, ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चांद्रमस ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले के ऐश्वर्य से अधिक गुणमाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना और काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत हैं। अहंकारिक ऐश्वर्य को ही प्रजापत्य भी कहते हैं। चांद्रमस ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के ये 56 गुण हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना करना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना तथा शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, यह बौद्ध ऐश्वर्य है। प्रजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर